हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आज के इस एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा बेसिकली होने वाला है यूके का टैक्स सिस्टम के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप लोग यहाँ जॉब करने आते हो, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूके टैक्स सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे हम लोग हमारा टैक्स देते हैं, क्या टैक्स का क्राइटेरिया होता है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाए। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है योगेंद्र और मेरा ये चैनल राजस्थान इन लंदन, जिस पे आपको यूके नर्सिंग से रिलेटेड और अदर लंदन और यूके की जो भी चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आपके साथ में वीडियो बनाऊँ और वीडियो शेयर करूँ। तो बिना किसी देरी करते हुए चलो आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारी जो मंथली पे स्लिप आती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें हमारे 3-4 तरह के डिडक्शन होते हैं। तो एक दिन मैं प्रॉपर मेरी सैलरी स्लिप के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रहेगा। वहाँ मैं आपको सब समझाऊंगा कि कौन कौन से डिडक्शन होते हैं। तो उनमें जो सबसे मेन डिडक्शन होता है वो होता है पेई, जिसको बोलते हैं हम टैक्स। दूसरा होता है एनआई, जिसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस। उसके अलावा जो थर्ड डिडक्शन होता है वो पेंशन का होता है, बट वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप पेंशन कंटिन्यू करना चाहते हो कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो। बट ये जो दो डिडक्शन है, पेई और एनआई, ये कंपलसरी है। ये आपको हर महीने देना पड़ता है आपकी सैलरी में से। इसीलिए आज हम इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं पेई की बात करूं, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। जैसे आपकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कटेगा हर महीने। ये कोई फिक्स रेट नहीं है कि जैसे £200 हर महीने जाएगा, नहीं। हो सकता है कभी 300 जाए, कभी 150 जाए, कभी 400 भी जाता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ बात करेंगे कि मेरा मंथली मेरा 60 से 70 हज़ार रुपये तो मेरा डिडक्शन हो जाता है मेरी सैलरी में से। तो वो कहाँ कहाँ होता है, आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो पेई की बात करूँ तो इसमें होता है, इन्होंने अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट बोलते हैं पर्सनल अलाउंसेस, वो होता है अप टू £12,570। अगर आपकी एनुअल इनकम इस रेंज के बिटवीन है तो आपको कोई पेई कोई एनआई आपको नहीं देना पड़ता है, आप टैक्स फ्री हो। सेकंड नंबर पे आता है बेसिक रेट। बेसिक रेट जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है £12,571 से लेके 50,270। अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो इसके बिटवीन है तो आपको 20% टैक्स एवरी मंथ देना होता है। फिर तीसरा मैं बात करूँ हायर रेट की, जिसमें होता है 50,271 से लेके 1,25,140। अगर आपकी एनुअल इनकम इस रेंज के बिटवीन है तो आपको देना होता है 40% टैक्स। फिर अगर मैं इसके अलावा फोर्थ नंबर की बात करूँ, उसको बोलते हैं एडिशनल रेट। एडिशनल रेट के अंदर आता है कि मोर देन 1,25,140 से अगर ज़्यादा आपका एनुअल आपकी इनकम होती है तो आपको 45% टैक्स देना होता है। तो ये इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। अब थोड़ा सा और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ आप लोगों के साथ में, तो जो 20% टैक्स होता है वो आपका स्टार्ट होता है मोर देन 12,000। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी पूरे 1 ईयर की मेरी इनकम है वो 50,000 है, तो मेरा टैक्स किस हिसाब से कटेगा। जो स्टार्टिंग के 12,000 है वो तो फ्री है, रिमेनिंग जो 38,000 है उसी पैसे के ऊपर मेरे को 20% टैक्स देना होगा। पूरे पे नहीं देना होता है। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि पूरे 50,000 पे ही मेरे को 20% देना होता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो 12,000 है वो तो फ्री है, उसके बाद मेरे को 20%। अब सपोज करो अगर मैंने एक साल के अंदर मोर देन 50,000 पाउंड अर्न किया है, सपोज करो मैंने 60,000 अर्न कर लिया पूरे साल के अंदर, तो अब मैं अगर 40% टैक्स की क्राइटेरिया में आ गया, क्योंकि मैं 50,000 से क्रॉस हो चुका हूँ, तो क्या होगा, जो मेरा 50,000 से ऊपर का जो पैसा है केवल उसी पैसे के ऊपर मेरा 40% टैक्स कटेगा, रिमेनिंग मेरा 20% है। तो आपका आधे से ज़्यादा तो आपने टैक्स दे दिया। तो कुल मिला के मेरे ये सब चीज़ें बताने का आपको
जो मोटिव है वो ये है कि कोशिश करो कि हमारी जो एनुअल इनकम है वो 50,000 के बिलो रहे, ताकि हम केवल 20% टैक्स ही पे करें। उसके ऊपर अगर आप चले जाते हो तो आपको जितना आप कमाओगे उसके आधे से ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, अभी पिछले 4 या 5 महीने पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैंने क्या काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया था, काफ़ी बैंक बोलते हैं यहाँ पे हम बेसिकली हॉस्पिटल में, तो मैंने वो काफ़ी ज़्यादा किया था। तो इन्होंने क्या किया कि मेरा टैक्स कोड चेंज कर दिया, टैक्स कोड 20% से मेरा 40% कर दिया। तो मेरी जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी मेरे को मिली, मेरी जो ग्रोस सैलरी थी वो 4,000 थी, मेरे को कट पिट के 1900 कुछ मिला, मतलब 50% से भी ज़्यादा इन्होंने मेरा टैक्स काट लिया। तो आप ये जो टैक्स का जो सिस्टम है ये सब कुछ देखने वाला होता है वो HMRC होता है, तो वो आपकी पे स्लिप पे कंटिन्यू उनकी नज़र होती है। वो आपको हर साल में 2 या 3 बार आपको वो चेक करते हैं कि आपका क्या सैलरी रेंज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अगर आप ज़्यादा आते हो 50,000 से तो वो आपका टैक्स चेंज कर देते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि ये इन्होंने गलती से कर दिया था। मैंने 1-2 महीने ही एक्स्ट्रा काम किया था ज़्यादा, तो इनको लगा कि नहीं ये बंदा 50+ चला जाएगा फिर। लेकिन यहाँ यूके में ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इनको दोबारा मेल करते हो, इनको अगर फ़ोन करते हो, तो इन्होंने मेरे को बोला कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम आपको अगले महीने रिफ़ंड कर देंगे। तो इन्होंने मेरे को नेक्स्ट मंथ वापस वो जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा काटा था वो रिफ़ंड कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरना भी नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि पैसा ज़्यादा कट गया, आपका टैक्स कोड चेंज हो गया, तो आप उनको मेल करो, उनको फ़ोन करो, वो लोग चेक करके अगर जेन्युइनली आपका पैसा एक्स्ट्रा कटा है तो आपको वो रिफ़ंड भी करते हैं। और कई केसों में ऐसा भी हुआ है कि मतलब एक हमारे में 5 डेज़ वो काम करता था, वो एजेंसी भी था, उसका 1 साल बाद में उसको HMRC की तरफ से मैसेज आता है कि आपको 4,000 पाउंड आपको जमा कराने हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आप आओ, आप काम करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा आपने कितना अर्न कर लिया है, आपका क्या रेंज चल रही है आपके पैसे की, कितना क्राइटेरिया आप क्रॉस कर रहे हो। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। आपकी जो एवरी मंथ पे स्लिप आती है वहाँ मेंशन होता है, आप चेक करते रहो कि मैंने इतना पैसा अभी तक अर्न कर लिया है और मेरे को अब यहाँ तक करना है, बस उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। क्योंकि अगर आप मोर देन 50 आपकी अगर एनुअल इनकम होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आधा पैसा तो आप उनको टैक्स में दे रहे हो, तो क्या मतलब है ये बताओ कि हम क्यों फालतू इतना काम करें। सपोज करो कि जैसे मैं मेरे बैंक की बात करूं एक्स्ट्रा काम की, तो जैसे मैं वीक में अगर एक एक्स्ट्रा काम करता हूं तो जैसे मेरा पूरा 300 पाउंड बन के आता है ग्रोस, उसमें से टैक्स काट के और मेरे को 250-240 अगर मेरे को मिलता है, तो ऐसा नहीं है अगर मैं 2 बैंक करूंगा तो मेरे को 500 मिलेगा, नहीं मेरे को 430 या 440 ही मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप करते रहोगे आपका टैक्स उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ें भी अपने ध्यान में रखनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल आपको कहना यही है कि कोशिश करो वीक में एक एक्स्ट्रा ड्यूटी करो। वो अगर आपने वीकेंड किया है या नाइट की है तो हो सकता है आपको 300 पाउंड भी मिल सकता है एक नाइट का, एक वीकेंड का। वो सफिशेंट है। आपने एक वीक में एक कर ली, 4 वीक में आपने 4 एक्स्ट्रा ड्यूटी करी, आपने मोर देन आप 1 लाख से ज़्यादा आप लोगों की पैसा आ जाएगा, आपका खर्चा निकल जाएगा। आपको क्या करना है, बाकी जिसकी जैसी सोच है। लेकिन मेरे को ये बताना था कि एटलीस्ट आप लोगों के ये माइंड में रहे कि हाँ हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना हम इनको टैक्स देंगे, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गधा मजदूरी मत करो, स्मार्ट वर्क करो, ताकि आप कम काम करके भी आप अच्छी सेविंग कर सकते हो। तो ये हो गया टैक्स के बारे में। दूसरा मैं बात करूँ एनआई के बारे में, जिसको नेशनल इंश्योरेंस बोलते हैं, वो भी आपका कंपलसरी है, आपको एवरी मंथ देना होता है। उसके भी आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। उसमें आपको जैसे मैटरनिटी लीव होती है, आपकी सिक लीव होती है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट आपको अलाउंसेज मिलते हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट है। इसके अलावा जो मेन बेनिफिट है वो होता है स्टेट पेंशन। आपका ये एनआई जो कट रहा है एवरी मंथ, जब आप रिटायर हो जाते हो यहाँ से 67 ईयर्स के बाद में, तो आपको एक स्टेट पेंशन मिलती है। एनएचएस पेंशन तो अलग है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं, उसके ऊपर भी हम एक दिन पूरा वीडियो बनाएंगे। बट ये स्टेट पेंशन है, ये आपको तभी मिलेगी जब आपकी रिटायरमेंट एज यहाँ पे 67 ईयर्स है। वो एज आप जब कंप्लीट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा एवरी वीक। एनआई के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं, जितना मैंने सुना है
इसमें ऐसे होता है कि अगर आपने मोर देन 35 ईयर्स एनएचएस के साथ में काम किया है तो आपको एवरी वीक मोर देन 200 पाउंड आपके अकाउंट में आएंगे। तो आप एक महीने के देख लो, आपको मोर देन 800 80,000 से ज़्यादा आपको एवरी मंथ आ रहा है उस एज में, 67 ईयर्स होने के बाद में। तो आप क्या ही करोगे यार, वो तो बहुत पैसा होता है। फिर तो हमारी क्या ही नीड होती है बुढ़ापे के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपका बुढ़ापा भी सिक्योर है। कल को अगर ऐसा कुछ होता है, आपको अपना पैसा आ रहा है, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एक चीज़ उसमें ये है कि अगर आपने 10 ईयर से कम एनएचएस के साथ काम किया है तो आपको स्टेट पेंशन नहीं मिलेगी। मिनिमम है कि आप 10 ईयर से ज़्यादा आपको एनएचएस के साथ काम करना है। सपोज करो आपने 9 ईयर एनएचएस के साथ काम किया है, आपने एनआई भी पे किया है एवरी मंथ आपने, लेकिन आपको स्टेट पेंशन नहीं मिलेगी, आपका वो पैसा गया। तो एटलीस्ट कोशिश करो 10 ईयर से ज़्यादा काम करो ताकि आपको पैसा मिल सके। दूसरी इसकी अगर मैं बात करूँ, रिटायरमेंट की एज आपको मैंने बताई थी 67 ईयर्स होती है। तो ये मेनली 2 डिडक्शन थे जो आज मेरे को आपके साथ में शेयर करने थे। तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आप कितना काम कर सकते हो, कितनी आप सेविंग कर सकते हो। तो यहाँ आप इंडिया में बैठे हो तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं था तो ये मेरे को पता नहीं था। मेरे को ये लगता था कि हाँ मैं इतना काम कर लूँगा, इतना पैसा बना लूँगा। क्योंकि यूट्यूब पे आपको जब भी आप देखोगे आपको यही वीडियो मिलेंगे कि आप इतना पैसा कमा लो, आप इतना कर सकते हो, 1 घंटे में आप ये। लेकिन टैक्स भी उतना ही दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है इन चीज़ों का। मैंने खूब काम किया है पिछले साल में। मैं पूरा आपको मेरी पूरे साल भर का मैं बताऊंगा कि मैंने कितना काम किया है, कितना पैसा कमाया है। लेकिन वो मेरा मैक्सिमम था। मेरे को लगता है अगर उससे ज़्यादा मैं करता तो फिर मैं कोई फ़ायदा नहीं था। मैं आधे से ज़्यादा पैसा इनको वापस देता मैं, तो क्या मतलब है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। और वर्क लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है भैया, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो यार देखो, आप भी ये सोच के, जो भी आपको बोलते हैं कि काम ईजी है, बैठे रहो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 लाख रुपए कोई आपको महीने के दे रहा है तो भैया वो बैठे बैठे तो देगा नहीं, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करो ताकि आप सेविंग भी अच्छी कर सको, बाकी अपनी लाइफ भी अच्छी जियो, खाओ पियो, अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, घूमो, या चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो आज का ये वीडियो यही है कि कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा ये वीडियो लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है आप लोग मुझे कमेंट करो, मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज करो। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आपको पूछना है मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, एक अच्छा सा इस पर कमेंट करो, और अपने एक दोस्त को तो कम से कम इसको मेरे वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।